मायानगरी मुंबई में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। इस हत्याकांड के बाद मायानगरी में एक बार फिर गैंग वॉर की आहट सुनाई देने लगी है। हत्याकांड में अब तक जो खुलासा हुआ है वो बेहद सनसनीखेज है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पटियाला जेल में लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने मर्डर की साजिश रची। जिशान अख्तर का नाम मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया है, जो डकैती के जुर्म में पटियाला जेल गया था और वहीं पर लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया। पहले समझिए लॉरेंस गैंग की साजिश के पीछे का पूरा गेम प्लान। लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। अरे भैया, महाविकास आघाड़ी में तो गृह मंत्री जेल में गए थे। सत्ता पक्ष के नेताओं का वो भी सुरक्षित नहीं है, तो वहां की जनता कैसे सुरक्षित है? पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। मुंबई पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों की पहचान की है। हत्याकांड के पीछे लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पंजाब की पटियाला जेल में पूरी साजिश रची गई। 4 हफ्ते की रेकी, 3 शूटर और 6 राउंड फायरिंग की गई। सलमान की बेहद करीबी और मायानगरी में मजबूत पकड़ रखने वाले दिग्गज नेता की हत्या के जरिए लॉरेंस गैंग ने पूरे मुंबई को हिलाकर रख दिया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और शिव कुमार शूट आउट में शामिल थे, लेकिन फायरिंग सिर्फ शिव कुमार ने की थी। धर्मपाल कश्यप, गुरमेल सिंह और प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिशान अख्तर, शुभम लोनकर और शिव कुमार फरार हैं। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है। हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए, उनकी सहायता ली जा रही है और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। जिशान अख्तर का नाम हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में आया है, जो 2022 में डकैती के आरोप में पटियाला जेल गया था और इसी दौरान लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया था। जिशान पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। उसने आरोपियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, उन्हें रहने का ठिकाना मुहैया कराया। जिशान टारगेट किलिंग समेत 9 केसों में वांटेड है। बताते हैं कि उसने लॉरेंस की नज़र में आने के लिए 9 वारदातें की। उसने लॉरेंस गैंग का भरोसा जीता और भाड़े के मामूली शूटर्स के जरिए इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। जिस तरह से लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया, उससे साफ है कि सुरक्षा एजेंसियां उसका नेटवर्क तोड़ने में पूरी तरह से नाकाम हैं। इस हत्याकांड से महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आ गया है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। अरे भैया, महाविकास आघाड़ी में तो गृह मंत्री जेल में गए थे। इतनी कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। उद्योगपति के नीचे बम लगा रहे थे, पुलिस वाले उसमें शामिल थे। पुलिस वाले हर होटल से पैसे की उगवाई कर रहे थे। अभी उस वक्त कानून व्यवस्था
रखने वाले गृह मंत्री जेल में थे। अभी जो भी कानून हाथ में लेगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फांसी की सजा होगी। निश्चित रूप से उसके लिए पूरी कोशिश हम करेंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र में कल बाबा सिद्दीकी का जो हत्या हुई, वो तो सत्ता पक्ष के नेताओं का वो भी सुरक्षित नहीं है, तो वहां की जनता कैसे सुरक्षित है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। पर अब ये सब मामले को जनता ही इनको जवाब देने वाली है और जनता ही इनको सत्ता से बाहर निकालेगी। बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले लॉरेंस गैंग ने 2 बार सलमान खान की हत्या की साजिश रची। अप्रैल में सलमान के घर पर फायरिंग की गई। उससे पहले कई बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई। पिछले साल एक इंटरव्यू में लॉरेंस ने सरेआम कहा था कि मौका मिला तो वो सलमान से हिसाब बराबर कर लेंगे। उत्तर भारत के राज्यों पर दबदबे के बाद लॉरेंस का नया टारगेट मुंबई है। इसी वजह से वो बार बार सलमान खान को धमकी दे रहा है और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या की है। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि लॉरेंस गैंग के सामने पुलिस क्यों नाकाम साबित हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग देश के 13 राज्यों और 6 देशों में फैला है। लॉरेंस के गुर्गे पूरे देश में एल गैंग का साम्राज्य फैलाने में लगे हैं। लॉरेंस गैंग में इस वक्त करीब 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। जेल और विदेश से पूरा नेटवर्क चलता है। उत्तर भारत के राज्यों की तमाम बड़ी जेलों में गैंग के गुर्गों का साम्राज्य फैला है। शूटर्स को हायर करने के लिए लॉरेंस गैंग के गुर्गे सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। ज्यादातर शूटर गरीब और छोटे कस्बों से होते हैं, जिन्हें मोटे पैसे का लालच देकर गैंग में शामिल किया जाता है। पुलिस के खुफिया तंत्र को चकमा देने के लिए बेहद सटीक प्लानिंग है। छोटे मोटे अपराध में जेल जाने वाले युवकों को लॉरेंस के गुर्गे जबरन गैंग में भर्ती करते हैं। ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के आरोपों के बाद पिछले साल एनआईए ने लॉरेंस गैंग की जांच शुरू की। एनआईए ने लॉरेंस गैंग को लेकर जो रिपोर्ट दी वो हैरान करने वाली है। 50 पेज की रिपोर्ट में लॉरेंस गैंग की तुलना दाऊद गैंग से की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद की तरह लॉरेंस ने भी पूरे देश में अपना नेटवर्क बढ़ाया है। एनआईए के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई पूरे नॉर्थ इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड टेरर सिंडिकेट चला रहा है। दाऊद की तरह उसने भी छोटे मोटे क्राइम से शुरुआत की थी और अब बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है। दाऊद ने छोटा राजन की मदद से गैंग को बढ़ाया, उसी तरह लॉरेंस ने गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, विक्रम बराड़, काला जठेड़ी, काला राणा के साथ मिलकर गैंग का नेटवर्क 13 राज्यों तक फैला लिया है। 80 के दशक में दाऊद के गैंग में 500 से ज्यादा शूटर्स थे। आज लॉरेंस के गैंग के पास भी करीब 700 शूटर हैं। डी कंपनी की तर्ज पर एल गैंग भी ड्रग्स, सट्टा से लेकर फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना दबदबा कायम करने में लगा है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और वहीं से पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। उसके गुर्गे कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक फैले हैं। हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या और वसूली नेटवर्क के जरिए वो दाऊद से भी आगे निकलना चाहता है। पिछले कुछ सालों में उसका नाम कई हाई प्रोफाइल मामलों में आ चुका है। पहले गैंग वारदात को अंजाम देता है और फिर सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी भी लेता है। दो 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, 2023 में जयपुर में सुखदेव गोगा मेडी की हत्या, दिल्ली में जिम संचालक नादिर शाह की हत्या,
सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम देकर लॉरेंस गैंग ने सुरक्षा एजेंसियों की नाक में दम कर दिया है। NIA की रिपोर्ट के मुताबिक बिश्नोई गैंग ने साल 2020-21 तक करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन के कमाए थे। ये पैसा हवाला के जरिए विदेशों में भेजा गया। कभी लॉरेंस बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन अब पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड में फैल चुका है। अब लॉरेंस गैंग के नेटवर्क और बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर का दूसरा पहलू देखिए। सलमान खान को टारगेट करने की कोशिश और बाबा सिद्दीकी की हत्या के जरिए लॉरेंस गैंग मायानगरी मुंबई में एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना चाहता है। 80 के दशक में मुंबई गैंगस्टर्स का गढ़ था। आर्थिक राजधानी में दाऊद समेत कई गैंगस्टर्स और माफिया सक्रिय थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने धीरे धीरे सभी गैंग्स को खत्म कर दिया। अब लॉरेंस गैंग मुंबई में अपना सिक्का जमाना चाहता है, क्योंकि मुंबई अरबों की कमाई का जरिया है। एक वक्त था जब मुंबई में डी कंपनी समेत कई माफिया का खौफ कायम था। बिल्डर्स, फिल्म मेकर्स से लेकर सुपरस्टार्स तक सभी दाऊद से खौफ खाते थे। अगर किसी ने डी कंपनी को पैसा देने से मना किया तो उसका गेम ओवर हो जाता था। लेकिन फिलहाल मुंबई में दाऊद गैंग कमजोर पड़ चुका है और मुंबई के साम्राज्य पर कब्जे के लिए लॉरेंस गैंग ने बड़ी प्लानिंग कर दी है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बाद लॉरेंस अब आर्थिक नगरी मुंबई में अपने पैर फैलाने में लगा है, ताकि दाऊद के बचे खुचे वर्चस्व को खत्म करके रंगदारी रैकेट चला सके। इसीलिए लॉरेंस गैंग ने दाऊद और सलमान खान के करीबियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लॉरेंस गैंग के मंसूबे कितने बड़े हैं, इसका अंदाजा आप इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लगा सकते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग का जो सोशल मीडिया पोस्ट वायरल है, उसे देखिए। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांधे जा रहे हैं, वो एक टाइम में दाऊद के साथ मकूका एक्ट में था। इसको मारने की वजह अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की मदद करेगा, वो अपना हिसाब किताब लगा कर रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। जय श्री राम, जय भारत, सलाम शहीदानों। इस पोस्ट से साफ है कि लॉरेंस ने सीधे दाऊद और सलमान खान को चुनौती दे दी है। बाबा सिद्दीकी का नाम दाऊद गैंग से जुड़ चुका है। दूसरी तरफ सलमान खान से लॉरेंस अपनी पुरानी दुश्मनी मानता है। सलमान को टारगेट करके लॉरेंस पूरे बॉलीवुड को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। अगर एक बार लॉरेंस गैंग का खौफ कायम हो गया तो एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना आसान हो जाएगा। ये पिछले कुछ दिनों में सुर्खियों में आई थी, जब सलमान खान को भी इन्होंने धमकी दी थी। अब इन्होंने फिर इस चीज़ का जवाबदारी लिया है कि उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। मुझे मुंबई पुलिस से यही कहना है कि अपना इंटेलिजेंस और तहकीकात काफ़ी स्ट्रिक्ट करें, ताकि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी MCOC लगाया जाए और बाकी जो आरोपी हैं इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले दिनों में दूसरे अन्य गैंग या इसी गैंग के अन्य सदस्य या लॉरेंस, जो कि अब साबरमती जेल में अरेस्ट है, इसको इसके ऊपर और पनपने की शह न मिल पाए। यानी पूरी लड़ाई मुंबई के साम्राज्य को लेकर है। मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जा जमाने के लिए सरगना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी और पंजाब हरियाणा की लॉरेंस कंपनी आमने सामने हैं। दोनों गुटों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है और दोनों गिरोहों के सरगना विदेश में बैठे हुए हैं। मुंबई अंडरवर्ल्ड की उगाही का सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री से लेकर मशहूर उद्योगपति और बड़े नामी लोग रहते हैं। कभी दाऊद इब्राहिम डी कंपनी के जरिए लोगों से प्रोटेक्शन मनी वसूलता था। दाऊद ने वसूली के पूरे धंधे की कमान छोटा शकील को दे रखी थी। मुंबई से होने वाली कमाई पर अब लॉरेंस गैंग की नजर है। उसने मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपना कब्जा जमाने के लिए बड़ा गेम प्लान तैयार किया है। सलमान खान और दाऊद के करीबियों को टारगेट करना और धमकी देना इसी प्लान का हिस्सा है।
अप्रैल में जब लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई थी और सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी, तब भी दाऊद गिरोह को लेकर बेहद छोटे शब्दों का प्रयोग किया गया था। यानी लॉरेंस गैंग बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब मुंबई में डी कंपनी नहीं एल कंपनी का राज चलेगा। सलमान खान के घर के बाहर आपने देखा कि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी अधिक बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की वजह साफ है कि मतलब कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई, जो अब तक लगातार जानकारी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस इस पर मामले पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का मतलब साफ है कि कहीं पर भी कोई चूक ना रहे, यह मुंबई पुलिस पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहती है। सलमान खान को बार बार टारगेट करने के पीछे लॉरेंस का एक ही मकसद है, और वो है मुंबई में अपना खौफ कायम करना। जब गैंगस्टर सलमान को मारने में नाकाम रहा तो बाबा सिद्दीकी को टारगेट बना लिया। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी थे और उनकी हत्या के जरिए लॉरेंस ने दाऊद गैंग को भी सीधा मैसेज दे दिया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि लॉरेंस गैंग की मुंबई पर कब्जा करने की कोशिश आसान नहीं होगी। डी कंपनी इतनी आसानी से मुंबई पर अपना कब्जा छोड़ने वाली नहीं है। यानी ऐसे में मुंबई में एक बार फिर गैंग वॉर देखने को मिल सकती है। देश ही नहीं विदेश में भी दोनों गैंग के गुर्गे आमने सामने आ सकते हैं और वर्चस्व की ये जंग लंबी चल सकती है।